अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है, यानी कि अगर हमारे पास कोई फिक्रा आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। अगर हमारे पास उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह अगर आ जाएं तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा होता है। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें तो हमारे पास है जी, वो फुटबॉल खेल रहा था। इसके एंड पे हमारे पास रहा था आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो वो है वो खाना खा रही थी। इसके एंड पे रही थी आ रहा है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। हम स्कूल जा रहे थे, इसके एंड पे रहे थे आ रहा है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही फिक्रा है। एक और फिक्रा हम देखते हैं, मैं किताब पढ़ रहा था। इसके एंड पे रहा था आ रहा है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। अब हमें अगर पता चल जाए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, तो उसकी अब हम इंग्लिश कैसे बनानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर वाज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आते हैं। इन दोनों में से हमें कोई एक लगाना पड़ेगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी वर्ब की, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ वाज लगाना है और किसके साथ वर लगाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो अगर हमारे पास वाहद होंगे, मतलब सब्जेक्ट अगर वाहद होगा तो फिर तो हम वाज लगा देंगे, अगर जमा का होगा तो वो हम उसके साथ वर लगा देंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल जो हमने शुरू में देखी थी, उन्हीं की ना हम इंग्लिश बनाते हैं। ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख लिया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। वो फुटबॉल खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वाज या वर में से क्योंकि ये वाहद है तो वाज आ जाएगा, और आईएनजी वाली फॉर्म हमारे पास प्लेइंग और एंड पे फुटबॉल आ जाएगा। नेक्स्ट है वो खाना खा रही थी, शी वाज ईटिंग मील। शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वाज या वर में से हमारे पास वाज क्योंकि ये वाहद है, और ईटिंग आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। वी के साथ हमने वर लगाना था, और ये आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हमने ना ये चारों जो एग्जाम्पल थी इनके ना के पास्ट कंटिन्यूस में इनकी ना इंग्लिश बना दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं इसी टेंस से रेलिवेंट। अगर उनकी हम देखें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ना हमारे पास नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वो खाना नहीं खा रही थी, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ये सारे जो है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ना नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनकी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम वही सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद या तो हम वाज नॉट लगाएंगे या फिर हम वर्ड नॉट लगाएंगे। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक लगेगा, और आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट है। तो अब ये फार्मूला हमने इधर लिख लिया और इनकी हमने इंग्लिश बनाते हैं। तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ये हमारे पास बनेगा ही वाज नॉट। ही के साथ हमारे पास वाज नॉट लगेगा क्योंकि ये वाद है। ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, शी वाज नॉट ईटिंग मील, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सारे टेंसेस हैं इनके ना के नेगेटिव भी बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सवालिया फिक्रात होते हैं। अगर हम इनके सवालिया फिक्रात देखें वही एग्जाम्पल को मिलाकर, तो क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, क्या वो खाना खा रही थी, क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। इसमें देखें क्या शुरू में आ रहा है फिक्रे को, एंड पे हम सवालिया निशान लगाया हुआ है, लेकिन इसकी जो बेसिक है ना वो वही है कि रहा था, रही थी, रहे थे और रहा था। इससे हमें पता चल रहा है कि ये फिक्रात जो है ना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही हैं। इनकी इंग्लिश बनाने का तरीका, तो हमने सबसे पहले वाज या वर जो इसके हेल्पिंग वर्ब है ना वो लगा देंगे। या तो हमने वाज लगाना है, वाज यानी कि वाहद के साथ और वर जमा के साथ, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको ये जो फार्मूला था ये ऊपर लिख लिया। हमारे पास क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, तो वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि वाज आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसका ही है।
फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। क्या वो खाना खा रही थी, वाज शी ईटिंग मील। क्या हम स्कूल जा रहे थे, वर वी गोइंग टू स्कूल। क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग अ बुक। इस तरह से ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ना सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बन गए। अब नेक्स्ट है कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी फिक्रे में क्यों, कब, कैसे वगैरह के ना अल्फाज इस्तेमाल करके सवाल पूछा गया हो, जैसे कि वो क्यों फुटबॉल खेल रहा था, हम कब स्कूल जा रहे थे। इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, इनके लिए वो हम ना कि क्यों या कब फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, और बाकी हमारे पास जितना भी टेंस होगा ना वो सिंपल जो हम इंटेरोगेटिव है उसी के हिसाब से बन जाएगा। अगर हम देखें वो क्यों फुटबॉल खेल रहा था, तो ये क्यों की इंग्लिश जो है वाई वो शुरू में आ जाएगी। उसके बाद फिर ये हमारे पास वाज, क्योंकि ये वो है तो मतलब वाहद है तो ही इधर आ जाएगा। ही के लिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना था वो वाज था। सबसे पहले वाई, उसके बाद वाज ही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह इसमें अगर देखें तो इसमें कब है, यहाँ पे हम ना व्हेन को शुरू में ले जाएंगे, व्हेन। तो क्योंकि हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब वी है तो हमारे पास इधर वर आ जाएगा, वी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी हम ना के इंग्लिश बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।